जो बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है, क्यों ना मैं इसको ही आगे बढ़ाऊं। समझना मेरी बात को। बाबा साहब अंबेडकर जी की पार्टी को में उन्होंने काम करा, लंबे समय तक काम किया। एक नेता को मना के लेकर आए तो दूसरा नेता रूठ के भाग जाए, दूसरे को मना कर लेकर आए तो तीसरा भाग जाए। कहावत ऐसी हो गई कि एक तराजू में मेंढकों को तोला नहीं जा सकता। तब उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया था। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी दिल्ली में बोट क्लब पर। अब जरा बाबा शांत हो जाओ, जो उनका सवाल आ रहा ना उस पर बात कर रहा हूं। जब साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो यही समाज के लोग ये कहते थे कि साहब कांशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी की बनाने की क्या आवश्यकता थी जब बाबा साहब अंबेडकर जी की पार्टी थी। देखो बुजुर्ग, अब जरा उस पर जो है, अब बोलो मत, हम पानी पी लेंगे लेके। महत्वपूर्ण बात चल रही है, जिस पर जो सवाल है मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो साहब कांशीराम जी पर तरह तरह के लोग आरोप लगाते थे। कोई कहता था ये तो कांग्रेस का दलाल है कांशीराम जी के लिए। कोई हाजी मस्तान का आदमी कहता था ना, हाजी मस्तान सपोर्ट कर रहा है। कोई कहता था ये तो जो है आईएसआई के एजेंट हैं। जब हम लोग जो साइकिलों से पूरे जिले के अंदर राउंड लगाते थे और घूमते थे तो हमसे ये कहते थे, हमें चारपाई पे भी उठा दिया लोगों ने। नहीं आइए कहां से आगे कांशीराम के ये नई पार्टी बना ली दलाल। ये तो बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को समाप्त करने के लिए ये लोग आगे, हमें चारपाई से उठा दिया लोगों ने। लेकिन साहब कांशीराम जी ने ईमानदारी और निष्ठा से किसी की परवाह किए बिना पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को आगे लेकर के पहुंचे और अपने जीते जी 1996 में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का काम साहब कांशीराम जी का रहा। साहब कांशीराम जी ने अपने जमाने में जम्मू कश्मीर से विधायक बनाए, पंजाब से विधायक सांसद बनाए, हरियाणा से विधायक सांसद बनाए, उत्तराखंड से विधायक बनाए, दिल्ली से विधायक बनाए, राजस्थान से विधायक बनाए, मध्य प्रदेश से विधायक सांसद बनाए, उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाकर दी, कर्नाटक से विधायक बनाए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज जम्मू कश्मीर से एक विधायक नहीं, हिमाचल से एक विधायक नहीं, पंजाब से एक सांसद नहीं, हरियाणा से विधायक सांसद नहीं, दिल्ली से 17% वोट से 1% से नीचे भी आगा वोट जो, राजस्थान में जो आके बने वो भाग गए, मध्य प्रदेश में 2 बने वो भाग गए, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभाओं में से एक सीट प्राप्त की है। जो एक सीट प्राप्त करी थी बड़ी पार्टी ने, यह स्थिति क्यों बनी है साथियों? जब तक चंद्रशेखर नहीं था, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना वो भीम आर्मी आंदोलन को चला रहे थे। जब उन्हें पार्टी की आवश्यकता बनी, क्यों? हमारे कार्यकर्ता फंसते चले गए। जो पार्लियामेंट के अंदर बिल आते हैं, विधानसभाओं में बिल आते हैं हमारे खिलाफ, उन्होंने सोचा जब तक हमारे नुमाइंदे वहां नहीं पहुंचेंगे तो हम कितनी भी सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहें, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। पार्टी बनाने से पहले चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन मायावती जी को एक लेटर लिखा था और उसमें ये कहा था कि कुछ जो पार्टी के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था के लोग जो घुस आए हैं, जो कांशीराम जी की असली थ्योरी थी, उस पर बैठ के हम चर्चा करना चाहते हैं। एक लेटर लिखा चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन मायावती जी के लिए, हम आपको देश में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम आपके साथ रहकर काम करना चाहते हैं। बहन मायावती जी ने जवाब नहीं दिया और लेटर को ठुकरा दिया। मैंने कहा दी मैं ना कोई चंद्रशेखर से ना मिलूं।
चंद्रशेखर स्वतंत्र हो गए, उन्होंने पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन 15 मार्च 2020 को पार्टी की स्थापना कर दी। जब पहला इलेक्शन आया, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 विधानसभाएं खाली हुई थी, कई विधायक मर गए थे, इस्तीफा होने के कारण 7 सीट खाली हुई। चंद्रशेखर जी से हमने कहा जब पार्टी बनाई तो खड़े तो उम्मीदवार करने हैं, चाहे हारे चाहे जीते। तो हमने कोई आरोप न लगाए, जैसे आप कह रहे हो ना, कोई आरोप न लगाए बस चंद्रशेखर की बदौलत तो हम जो चुनाव हार गए। हमने कहा जी एक सीट डाल दिया बुलंदशहर, एक सीट पर बुलंदशहर पर हम लड़े, हम आए 14,000, कांग्रेस को आए 10,000, समाजवादी आरएलडी गठबंधन को मात्र आए 7,000। हम जो है दूसरे नंबर पे बसपा रही वहां बुलंदशहर में। और बाकी की जो 6 सीट रह गई उत्तर प्रदेश में जहां हमारे कैंडिडेट नहीं थे, वहां कई जगह जमानत जब्त हो गई, कोई तीसरे नंबर पे पहुंच गया, चौथे नंबर पर पहुंच गया। वहां चंद्रशेखर आजाद तो नहीं थे, वहां 1 सीट तो जीतते। जो चंद्रशेखर पर लोग आरोप लगाते हैं समाज 2 वर्गों में बढ़ जाएगा, नहीं, ये पार्टी की कमी के कारण लोग वहां से हटते चले गए। अब आता है एमएलए का चुनाव। एक पत्रकार ने चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल किया, चंद्रशेखर भाई आप किसके साथ गठबंधन करोगे? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी से ही कार्य करता रहे, हम उससे निकल कर